रागी साहब, सबसे पहले मैं आपसे ही समझना चाहूंगी, भाई ये हार का डर है, मतलब अभी राज्यसभा में केवल एक सांसद ने इस बिल को रखा है, पेश किया है, प्राइवेट मेंबर बिल है, उस पर ही बयानबाजी शुरू हो गई है। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। देखिए, ये तो स्वाभाविक है कि ये जैसे ही ये बिल प्राइवेट मेंबर बिल आया है तो स्वाभाविक है कि इस पर राजनीति होगी और जो विपक्ष हैं वो भी चाहेंगे कि इस पर राजनीति जितनी की जा सके कर रहे हैं। ये सर्वथा जिसको कह सकते हैं अपेक्षित लाइन पर है। सवाल ये है, महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या पर्सनल जो कोड है, सिविल कोड है, वो सारे लोगों पर लागू अलग अलग होना चाहिए। क्या हमारे जो संविधान निर्माता थे, यदि उनको लगता तो वो उसी समय जो है उन्होंने इसके लिए वकालत की थी कि भाई इसको ऐसा होना चाहिए। 70 साल में हम कुछ समाज को समझा नहीं पाए हैं, जबकि 9 बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया है कि देश की एकता, देश की सुरक्षा, इन सब के लिए आवश्यक है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। कहा जाता है कि लॉ कमीशन ने पिछली बार लॉ कमीशन ने कहा कि भाई इसकी आवश्यकता नहीं है। लॉ कमीशन एक बात है और सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन और हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन जो है वो अलग बात है, वो ज़्यादा गंभीर है। जब सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन देता है तो उसको हम ज़्यादा गहराई से लेते हैं बनिस्पत की लॉ कमीशन से। ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी बेतुका बयान जो है राम गोपाल वर्मा का आया, उनको इसका मतलब है कि उनको समझ ही नहीं है कि इसका मतलब क्या होता है। मतलब सर आप ये कह रहे हैं, बस 10 सेकंड में, यूनिफॉर्म सिविल का मतलब है कि मैरिज, प्रॉपर्टी, सक्सेशन, डिवोर्स, ये मुद्दे जो हैं सिविल मुद्दे हैं, इनमें एक ही प्रकार का कानून लागू होगा, न कि शादी एक ही तरीके से होगी, न कि आपको शादी में जो मुसलमानों की शादी होगी और हिंदुओं की शादी, दोनों की शादी की व्यवस्था एक ही प्रकार से होगी, बहन और भाई के साथ होता है या नहीं होता है। ये इतना बड़ा बेतुका बयान लगता है। कई बार हमारे सांसद कितना अनपढ़ और गंवार की भाषा यूज करते हैं। मतलब रागी साहब ये कह रहे हैं, असगर खान साहब, रागी साहब ये कह रहे हैं कि पहले समझिए, पढ़िए, फिर उस पर बयान दीजिए। कुछ समझा नहीं है, पढ़ा नहीं है, बस एक डर हो गया है 2024 को लेके और उसी को लेकर बोलते जा रहे हैं, बयान देते जा रहे हैं। पढ़ा नहीं है विपक्ष ने अब तक इस बिल को। देखिए, वैसे तो ये बात बिल्कुल ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है कि 2024 की ये सब तैयारियां हैं। जो कुछ भी है वो पॉलिटिकल स्टंट है और अगर कुछ नया नहीं आएगा तो फिर नया आगे कैसे होगा। और इसके अलावा अगर इसको करना ही था, इतनी हड़बड़ाहट किस बात की है भाई? आप स्टेट को इस बात की इजाजत दे रहे हो, अगर आपको करना, आपको ठीक लगता है, करना ही है तो करिए, फिर सेंटर से करिए। डरते खुद भी हैं, डर भी है इस बात का कि कहीं कुछ ज्यादा ना हो जाए। अब अपने ही गवर्नमेंट ने, अपने ही लॉ कमीशन ने अभी 2018 में मना कर दिया। हमें तो स्टैंड ही समझ में नहीं आता कि आप हाँ कह रहे हैं या ना कह रहे हैं, आप इस साइड है या उस साइड है। जहां तक सवाल राम गोपाल जी का है, उन्होंने सही कहा है कि आप सारी चीजों को तय करिए भाई, रिश्तों को भी तय करिए। आप करेंगे, आप हमारी तरफ आएंगे या आप उस तरफ जाएंगे, आप हमारी मानेंगे या उनकी मानेंगे। अगर आप सच पूछिए तो इसके लिए चाहिए था कि पहले जो रिलीजियस एक्सपर्ट हैं उनके सेमिनार होना चाहिए थे, उनमें जो चीजें, जो स्टेप्स हैं वो तय होना चाहिए थे। क्या सही है क्या गलत, इस बात का पता चलना चाहिए था। इन सब चीजों को किनारे रखकर एक आवाज समझते हैं और आप मुझसे बेहतर जानते हैं। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने।